बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। गरीबों के हाथों में नकद रुपए पहुंचाने की ज़रूरत है। मोदी हुकूमत के इक़्तिसादी पैकेज पर माहिरीन मईशत का इजहार ख्याल। मैं बैंकों का कर्जा वापस करने के लिए तैयार हूँ। मेरे खिलाफ जारी मुकदमात ख़त्म किए जाएं। भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या की फरियाद। गरीब मजदूरों की किस्मत में सिर्फ मरना लिखा है। कोरोना और भूख के बाद सड़क हादसे बने दुश्मन। रेलवे से सफ़र करने वालों के लिए बड़ी खबर, 30 जून तक नहीं चलेगी कोई भी मुस्तकिल ट्रेन। रेलवे ने मनसूख किए सभी टिकट। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन का बड़ा ऐलान, मुहाजिर मज़दूरों को 2 माह तक मुफ्त अनाज मिलेगा। कांग्रेस लीडर सीएम इब्राहिम ने वज़ीर आला कर्नाटक को लिखा ख़त, कहा तिबी माहिरीन से राय लेकर ईद की नमाज पर करें फैसला। कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई आरोग्य सेतु ऐप में उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किए जाने पर उर्दूदान तबका नाराज़। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। नाज़रीन, इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट मनसूख कर दिए हैं। यानी 30 जून तक मुस्तकिल ट्रेनें नहीं चलेंगी। अभी कोई नया रिजर्वेशन भी नहीं लिया जाएगा। रेलवे के मुताबिक फ़िलहाल श्रमिक स्पेशल ट्रेन और स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी रेलवे ने कहा है कि जिन मुसाफिरों के टिकट मनसूख किए गए हैं उन्हें IRCTC की तरफ से जल्द ही रिफ़ंड हो जाएगा। दरअसल लॉकडाउन के सबब 22 मार्च से मुल्क भर में ट्रेनें बंद हैं। इस बीच IRCTC में 14 अप्रैल तक टिकटों का रिजर्वेशन हो रहा था। 22 मार्च से पहले ही लाखों लोगों ने ऑनलाइन और काउंटर के ज़रिए टिकट खरीदे थे। हालांकि लॉकडाउन के ऐलान के बाद ट्रेनें बंद हो गईं और मुसाफिरों का पैसा रुक गया। अब इन सभी टिकटों को मनसूख कर दिया गया है और रिफ़ंड किया जाएगा। इससे पहले बुध की शाम इंडियन रेलवे ने ऐलान किया कि 22 मई से स्पेशल ट्रेन में लिमिटेड वेटिंग लिस्ट शुरू होगी। रेलवे अगले कुछ दिनों में बताएगा कि किन किन ट्रेनों में ये सहूलत मिलेगी। मुसाफिरों को वेटिंग लिस्ट की सहूलत 15 मई से टिकट बुक कराने पर मिलेगी। नाज़रीन, मुल्क की मईशत पहले से ही तबाह थी। इस पर सितम बालाए सितम रही सही कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी। मईशत को पटरी पर लाने के लिए मरकज़ की मोदी हुकूमत ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज में से तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए के हिस्से के बारे में वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने बुध को तफसीली जानकारी दी। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सनतों को क़र्ज़ के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज जारी करने और बिजली कंपनियों में 90,000 करोड़ रुपए डालने जैसे अहम इक़दाम का वज़ीर मालियात ने ऐलान किया है। इस पैकेज को लेकर मुल्क के मारूफ माहिरीन मईशत की राय भी सामने आई है। इस तरफ कई माहिरीन ने इसे रोज़गार के मौक़े के लिए एक अच्छी तरकीब बताई है, तो कई जानकारों का कहना है कि गरीबों के हाथों में रकम पहुँचाने की ज़रूरत है। कई माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत गरीबों के हाथों में पैसा यानी नकदी दे। आलमी बैंक के साबिक़ चीफ इकनॉमिस्ट कौशिक बसु ने इस पैकेज के ताल्लुक़ से कहा है कि इससे ज़्यादा अहम ये होगा कि हम लॉकडाउन से किसी तरह से निकलते। इन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्स में राहत देना ही काफ़ी नहीं है, गरीब लोगों को कैश दिया जाना चाहिए। हालांकि इसकी वजह से महंगाई भी बहुत नहीं बढ़नी चाहिए। इन्होंने कहा कि तवील मुद्दत से मैं हिंदुस्तान की मईशत के लिए अच्छे इशारे देखता हूँ। मसला लोगों का नज़रिया भी है जो ज़्यादा ख़तरा मान रहे हैं। इससे रिकवरी का पूरा अमल ही मुतासिर हो सकता है। हमें ये देखना है कि हम कैसे इसे बैलेंस करते हैं। CRISIL रिसर्च की डायरेक्टर ईशा चौधरी का इस माशी पैकेज के ताल्लुक़ से कहना है
कि 13 लाख करोड़ रुपए की गारंटी के ज़रिए नकदी के बहरान में फंसे MSMI सेक्टर को क़र्ज़ बतौर नकदी मिल सकेगा। हालांकि इससे क्रेडिट कल्चर के ख़राब होने का भी रिस्क है। बैंकर्स के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और इस तरह इमरजेंसी रकम जारी करने से जोखिम बढ़ सकता है। नाज़रीन, बैंकों के साथ 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मतलूब भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर हुकूमत से फरियाद की है कि वो इसके क़र्ज़ को वापस करने की पेशकश को कबूल करे और क़ानूनी चाराजोई ख़त्म करे। विजय माल्या ने जुमेरात को कोरोना वायरस के चैलेंज से मुल्की मईशत को उभारने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर मुबारकबाद पेश करते हुए ट्वीट करके एक बार फिर हुकूमत से इस पर बकाया क़र्ज़ की 100% अदायगी की पेशकश को कबूल करने और इसके ख़िलाफ़ सभी मामले ख़त्म करने की अपील की है। विजय माल्या ने ट्वीट किया कि कोविड-19 के इमदादी पैकेज के लिए हुकूमत को मुबारकबाद। हुकूमत जितने चाहे नए नोट छाप सकती है, लेकिन मुझ जैसे छोटे शराकतदार की पेशकश को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो अवामी शोबे के बैंकों का 100% क़र्ज़ वापस करने को तैयार है। बराए कराम मुझसे बग़ैर शर्त रकम ले लें और मेरे ख़िलाफ़ तमाम मुक़दमात बंद कर दें। मफरूर शराब कारोबारी माल्या की किंगफिशर एयरलाइन भी बंद हो गई है। माल्या हिंदुस्तान की हवालगी के ख़िलाफ़ लंदन हाई कोर्ट में केस हार गया है और अब इसने बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट में इस हुक्म के ख़िलाफ़ अपील की है। विजय माल्या ने 31 मार्च को एक ट्वीट में किंगफिशर एयरलाइन की जानिब से बैंकों से लिए गए अपने 100% क़र्ज़ों की अदायगी की अपनी अपील पर वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन से कोरोना बहरान के चैलेंज के वक्त इस पर गौर करने की दरख्वास्त की थी। नाज़रीन, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और कर्नाटक में कांग्रेस के MLC CM इब्राहिम ने वज़ीर आला BS येडियुरप्पा को ख़त लिखा है। ख़त में इब्राहिम ने आइंदा ईद के मद्देनज़र तैयारियों का जिक्र किया है। ख़त में कहा गया है कि तिबी माहिरीन से राय लेने के बाद रियासत भर के मुसलमानों को ईदगाह मैदान या मस्जिद में ईद की नमाज़ अदा करने के सिलसिले में मुनासिब फ़ैसला लें। और तलब है कि लॉकडाउन के दरमियान मस्जिदें बंद होने की वजह से इस बार रमज़ान में पढ़ी जाने वाली तरावी की नाज़रीन, रमज़ान में पढ़ी जाने वाली तरावी की नमाज भी घरों में ही अदा की जा रही है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के दरमियान गरीब मुहाजिर मज़दूरों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता नज़र आ रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से इनका रोज़गार चला गया और वो दाने दाने के मोहताज हो गए हैं, तो दूसरी तरफ बसों व ट्रैक्टरों के सहारे या फिर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचने की उम्मीद लगाए मज़दूरों के सर पर सड़क हादसों का भी ख़तरा मंडरा रहा है। गुज़िश्ता कुछ ही घंटे में अलग अलग मुकामात पर हुए 3 सड़क हादसे कुछ ऐसा ही जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इन हादसों में 16 मुहाजिर मज़दूर हलाक हो गए और कमोबेश 70 ज़ख्मी हो गए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से कई की हालत संगीन बताई जा रही है। एक हादसा मध्य प्रदेश के गोना ज़िले में हुआ, जहां बाईपास हाईवे पर बस और ट्रक के दरमियान ज़बरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 मज़दूर हलाक हो गए और 54 मुहाजिर मज़दूरों के ज़ख्मी होने की इत्तला गुना के ASPTS बघेल ने दी है। बताया जाता है कि ये मज़दूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो महाराष्ट्र से अपने घर लौट रहे थे। इन मज़दूरों ने कुछ दूर पैदल सफ़र किया और फिर ट्रक में सवार हो गए। अलल सुबह तकरीबन 3 बजे पेश आए इस हादसे में ज़ख्मी होने वाले मज़दूरों को ज़िला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हलाक शुदगान की शनाख्त इब्राहिम, अजीत, अर्जुन, वसीम, रमेश और सुधीर के तौर पर हुई है। नाज़रीन, इससे पता चलता है कि गरीबी मज़हब नहीं देखती, ना ही मौत मज़हब देखती है, ना बीमारी। बहरहाल 2 की शनाख्त फौरी तौर पर नहीं की जा सकी। दूसरा हादसा रात के तकरीबन 1 बजे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर पेश आया, जहां 8 मुहाजिर मज़दूरों को एक रोडवेज़ बस ने रौंद दिया। ये सभी मज़दूर पंजाब से पैदल बिहार अपने घर लौट रहे थे।
इस हादसे में 6 मजदूर जाए वक़ूफ़ पर ही हलाक हो गए, जबकि बाकी 2 मजदूरों को ज़ख्मी हालत में मेरठ मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि इन मुहाजिर मजदूरों का ताल्लुक़ बिहार के गोपालगंज ज़िले से था। हादसा मुजफ्फरनगर के घलोली चेक पोस्ट से ठीक आगे रोहाना टोल प्लाजा के पास हुआ है और सिटी कोतवाली इंचार्ज अनिल कपरवान ने 6 मजदूरों की मौत से मुताल्लिक़ तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, अनिल कपरवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हादसे में मरने वालों की शनाख्त हरिक सिंह 51 साल, विकास 22 साल, गुड्डू 18 साल, वासुदेव 22 साल, हरीश 28 साल और वीरेंद्र 28 साल के तौर पर हुई है। पुलिस महलूकीन के अहले खाना से रब्ता कायम करने की कोशिश कर रही है। तीसरा सड़क हादसा बिहार के समस्तीपुर में पेश आया, जिसमें कम से कम 2 मजदूरों की हलाकत की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जाता है कि समस्तीपुर के शंकर चौक के पास बस और ट्रक के दरमियान ज़बरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 12 मुहाजिर मजदूर बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है। खबरों के मुताबिक 32 मुहाजिरों को लेकर बस मुजफ्फरपुर से कटिहार जा रही थी। इसी दौरान हादसा पेश आया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि मुहाजिर मज़दूरों के लिए 3 अहम कदम उठाए गए हैं। सभी मुहाजिर मज़दूरों को 2 माह तक मुफ्त अनाज, कार्ड होल्डर्स को गेहूँ चावल पहले ही मिलता है। पहले के ऐलान वैसे ही चलते रहेंगे, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें 5 किलो चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। रियासतें ये मदद मज़दूरों तक खुद पहुंचाएंगे। इन्होंने कहा कि मुहाजिर मज़दूरों और शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द ही रेंटल हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी। निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस स्कीम के लिए गरीबों को कम किराए में रहने के लिए घर मिलेगा। निर्मला सीतारमन ने कहा कि किसी भी रियासत का राशन कार्ड दिखाकर कहीं भी राशन कार्ड लिया जा सकेगा। सरकार जल्द ही एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम लाने जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेडी पटरी ठेला वाले लोगों के लिए 5,000 करोड़ की सहूलत डिजिटल अदायगी करने वालों को इनाम दिया जाएगा। इसमें 50 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी मज़दूरों को तकरीरी के ख़त भी दिए जाएंगे। निर्मला सीतारमन ने कहा कि मज़दूरों को राहत में काम करने के तरीक़ों को महफूज करने पर भी काम किया जा रहा है और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के मज़दूरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पार्लियामेंट में इसे लेकर काम जारी है। इन्होंने कहा कि जिन इदारों में 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ ESIC के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाएगा। जहाँ भी ख़तरे वाली जगहों पर मज़दूर काम कर रहे हैं वहाँ ESIC का पाबंद किया जाएगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम भी हर जगह नाफिज की जाएगी। निर्मला सीतारमन ने कहा कि मज़दूरों को रात में काम करने के तरीक़ों को महफूज करने पर भी काम किया जा रहा है और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के मज़दूरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि मार्च में नाबार्ड के ज़रिए देही बैंकों को पैसा मुहैया कराया गया ताकि ये क़र्ज़ दिए जा सकें। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि गाँवों की मईशत के लिए 2 माह में कदम उठाए गए। कोविड-19 के हमले के बाद भी बैंकों के ज़रिए सरगर्मियाँ जारी हैं। 63 लाख लोन दिए गए। ये सब लॉकडाउन के दौरान हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह में 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। उन्हें भी 25,000 करोड़ का क़र्ज़ दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि 3 करोड़ किसानों को पहले ही 4 लाख करोड़ की राहत मिल चुकी है। मुहाजिर मज़दूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को लेकर वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐलान किया। कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर के साथ साथ लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को लेकर उर्दू वालों की नाराज़गी खुलकर सामने आने लगी है। इस एप्लीकेशन में उर्दू ज़बान को शामिल किए जाने का मुतालबा भी ज़ोर पकड़ने लगा है। दरअसल पूरे मुल्क में कोरोना वायरस की बीमारी को देखते हुए हुकूमती सतह पर आरोग्य सेतु नाम की एप्लीकेशन लाई गई है ताकि लोग न सिर्फ एहतियाती तदाबीर से वाकिफ़ हों बल्कि बेहतर तौर पर अपना इलाज मुआलजा भी कर सकें और इनमें बेदारी आए। ताहम इस एप्लीकेशन में जहां अंग्रेज़ी के साथ साथ 11 इलाक़ाई ज़बानों को शामिल किया गया है, वहीं उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया गया है।
आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में अंग्रेज़ी ज़बान के अलावा हिंदी, गुजराती, मराठी जैसी ज़बानों समेत कुल 12 ज़बानें रखी गई हैं। लेकिन कश्मीर, दिल्ली, बिहार, मगरबी बंगाल, तेलंगाना और दूसरी कई रियासतों में सरकारी ज़बान होने के बावजूद उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया गया है और 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी एप्लीकेशन में ज़बान का ज़ुमरा उर्दू ज़बान के साथ अपडेट नहीं किया गया। ऐसे में उर्दू वालों के पास नाराज़गी के सिवा कोई चारा नहीं है। इस सिलसिले में दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल का कहना है वो इस सिलसिले में ख़त लिखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ इन लोगों का नुकसान नहीं है जो उर्दू ज़बान जानते हैं, बल्कि ख़ुद एप्लीकेशन का भी नुकसान है। प्रोफेसर शहपर रसूल का कहना है उर्दू ज़बान इन मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में राब्ते की ज़बान के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। हर रियासत में उर्दू ज़बान और उर्दू रस्मुल ख़त के जानने वाले मौजूद हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर में उर्दू ज़बान का ना होना खुद एप्लीकेशन की अफादियत पर सवाल उठाता है और इसको महदूद करता है। नाज़रीन, अब एक नज़र कोरोना अपडेट पर। कोरोना से होने वाली अमवात में मुसलसल इजाफा। अब तक 2567 अफराद हुए कोरोना के शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 79,000 से ज़ायद। 1,295 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 26,841 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 2,99,000 से ज़ायद। मुतासरीन की तादाद 44,66,000 से पार, जबकि पूरी दुनिया में शफायब होने वालों की तादाद 16 लाख से ज़ायद। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,567 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,295 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 79,352 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 26,841 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 25,922 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 975 हो चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 1,495 नए मरीज सामने आए हैं और 54 अफराद की मौत हो चुकी है। इसके बाद 9,267 मरीज़ों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 9,227 मरीज़ों के साथ तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमौत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमौत महाराष्ट्र में ही हुई है, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक 566 अमौत हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 232 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 207 अफराद की मौत के साथ मगरबी बंगाल चौथे नंबर पर है और 121 अफराद की मौत के साथ राजस्थान 5वें नंबर पर। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क, जहां 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 19,47,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 19,47,041 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की ख़बरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालत हाज़िरा पर तज़िया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basirat-online.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन ख़बरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।